everyone, welcome you all to our channel K85ers, and I am Nena Patnaik, and in this session I am going to start a new chapter, that is air pollution, a hidden menace. Okay, so this is I know this chapter is necessary for class 10 students, but I must say listen to this chapter carefully and learn something from this, if it is there in your class or not, or for anyone this chapter is really necessary. Okay, and another message I want to tell you, that air is everywhere. You know everybody that air is everywhere. We breathe in, we breathe out, whatever we do. If we are eating something, there is air. If whatever we are doing, we need air to alive, right? So how our air is getting polluted, and by our what deed, what we are doing to pollute our air, and how we could control all those things and to clean our air, we need to learn from this chapter. Okay, so let's start. And actually this chapter is of class 10 student, skills of communicative English, and this is the chapter air pollution, a hidden menace. Okay, so from reading text, that is text A, I am starting from there. Has it ever happened to you that when you come back home from outside, you have a running nose or you keep on coughing? Okay, केबे एमती हेछि आपण मानक सहित कि आमे बाहर को जतबेले जाउचे, सपोज स्कूटी राइड चलेकरी या फिर साइकिल रे या फिर बाइक रे जोथिरे भी जाउचे, तो घर को फेरला बेलको मतलब हमर नाक को पानी बाहरथुबो, नाक सणसण होथुबो, हमको बहुत कफ होथुबो, अनकफिंग मतलब कास होथुबो. ओके, एमती केबे हेछि त मानक सहित सेटा आमे बुक रू पढ़ी के पचारछि केबे हेछि कि ऑब्वियसली हेतिबा बाहर को गले बहुत हमको मतलब डस्टी फील हुए, बहुत माटी मतलब बहुत डस्ट आमर उड़ूची बाहर. यदि आम मुहर किसी मास्क पिंधुने कि हेलमेट लगौने तो हमको बहुत अधिका बैड फीलिंग्स हुए. ठीक है, काश हुए. तो हाँ, रेनड्रॉप्स एवर टेस्टेड सॉल्ट. तो केबे पिला माने रेनड्रॉप तुम माने टेस्ट करिचो? बेले बेले एंदी पाटरे पड़ी गला को कि केतळ बाय मिस्टेक टेस्ट कला को टे खट्टा टेस्ट आसे, काहे के आसे? तो से क्वेश्चन रो आंसर हमें चैप्टर पढ़ी के ही जानबा. When you are on public roads, you inhale a lot of polluted air and you feel uneasy. तो एटा ही मेन रीजन. जितेबाला आम पब्लिक प्लेस रे रोचे, जो मार्केट जाऊे या स्कूल गला बेले या फिर किसी किणाकिणी करने को जो जाऊे, आम कौन कर जो एयर आम से जो ब्रीदिंग मतलब आम जो निश्वास नौचे, निश्वास प्रश्वास नौचे, तो आम बहुत पल्यूटेड एयर आम बॉडी भीतर को नौचे, जहाद्वारा कि आमको आम शरीर बहुत मतलब रोगाक्रांत होबार आशंका रोचे. ठीक अच्छे. एयर रिजन कौन? आमर जो एयर आम डेली ब्रीथ करुचे, आम जो एयर आम बॉडी भीतर को नौचे, सेटा बिल्कुल भी प्योर नहीं. ओके, कहीं अनप्योर होचे सेटा भी आम पढ़ा. मेनी फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू दिस एयर गेटिंग पल्यूटेड. तो सेटा भी लिखिदेला कि बहुत सारा फैक्टर अच्छी. एमती नुह जे गोटे रिजन पे आम एयर पल्यूट होची, बहुत सारा रीजन अच्छी जहाँ जो आम एयर आजिकल जुग में बहुत अधिका मतलब पल्यूटेड हो गला, बिल्कुल भी प्योर एयर नहीं. ठीक अच्छे. तो एयर पोल्यूशन इज ए हिडन मेनेस एंड पॉजेस द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू मैनकाइंड इन द फ्यूचर. तो ये रहा आमर हेडिंग ऑफ द चैप्टर इज एयर पोल्यूशन ए हिडन मेनेस. ता माने कौन पिला माने? हिडन मेनेस मतलब हिडन माने जानते हो हाइड हिडन मतलब जोटा लुचिकी रही गोटे, आम ताको केयर करने, आम जापारे, आम खातिर करने. हाँ ठीक अच्छे, आज समस्ते समस्त घरे दुटा तीन लेखे, क्या घरे गोटे 4 व्हीलर, दुटा 2 व्हीलर, एमती सब समस्त घरे उपराली होगला, जहाद्वारा से स्मोक निर्गत होची जे एयर पल्यूट कर. आम कहीं पॉइंट करूने, बट बहुत छोट मोट फैक्टर रू आम एयर बहुत पल्यूटेड हो जाउची. ठीक अच्छे. तो हिडन मेनेस मतलब कौन? आज आम ताको नोटिस करने जोटा कि लुचिकी रही, बट एमती गोटे दिन आसब इन आवर फ्यूचर, आम नेक्स्ट जेनेरेशन से माने बहुत अधिका सफर करेंगे, जो मानक कि नासल फिल्टर लगे पड़ो मे बी प्योर एयर पे. ठीक अच्छे. तो से कहुई एयर पोल्यूशन हिडन मेनास. मेनास मतलब गोटे हूँ भयंकर दुर्घटना, जोटा कि आम फ्यूचर को मतलब जाबुड़ी रखी केतबेले भी सी क्या अटाक करें. आमर लाइफ स्पान बहुत कम हो जाए. आग काल जुगे देखिए पिला माने
लोक गाँव में रोते पूरा फ्रेश पनीपरिया खाऊले लाइफ स्पान पूरा 90 वर्ष 100 वर्ष के से स्ट्रंग रोते आम मैंने सब 50-60 वर्ष वेट हो जाऊे कौन टी ठंडा काश हेल्ले आमको मेडिकल हॉस्पिटलाइज होगा पड़ुची ठीक अच्छे तो आम मानकर मतलब एनर्जेटिक मतलब आम जो एनर्जी बॉडी रो जो इनहेल मतलब स्टेबिलिटी रोचे से बहुत वीक हो गलानी आजकल बिकॉज ऑफ दिस पॉल्यूटेड एयर मु तो कहबी एटा ही मेन रीजन ओके आमे जो एबे जो कोरोना वायरस आसिला से कहा द्वारा स्प्रेड हैला एयर द्वारा तो जानि पारो जो एयर हमको केते टच करूची को मात्रा रे कारण चाइना रो से वायरस आसी कि को ने केते कंट्री को से स्प्रेड करी गला माने एयर केते मात्रा रे केते क्विकली स्प्रेड करूची तो आमे गोटे हेल्दी लाइफ बंचा पे हमको डेफिनेटली गोटे प्योर एयर ही ब्रीथ करिया पड़िबो जोटा कि आमे जदि एबे केयरफुल न हबा ताले हम फ्यूचर बहुत अंधकार रे रही तो से चैप्टर ना रही हिडन मेनास मतलब हम फ्यूचर को बहुत गोटे डेंजरियस सिचुएशन ना आशंका रही ठीक अच्छे तो लेट्स रीड द फॉलोइंग पीस एंड थिंक ऑफ ways in which we can ensure that we breathe clean and pure air तो ये चैप्टर टी आमे आज पढ़िबा जहाँ द्वारा कि आमे आगु को इंश्योर करबा कि आमे बहुत क्लीन एयर आउ प्योर एयर आमे ब्रीथ करि परिबा तो आमे ही सतर्क रहिले आम जीवन सुरक्षित हो पारिबा ठीक अछि तो लेट्स गो टू द टेक्स्ट बी चैप्टर एयर पोल्यूशन एंड हिडन menace ओके no one can forget one of the most tragic industrial accidents that occurred at Bhopal on 3rd December 1984 तो पिला माने सब सुनी थियो भोपाल इंसिडेंट विषय रे गोटे गैस मतलब गोटे कंपनी आई मीन गोटे इंडस्ट्री थिला यूनियन कार्बाइड बोली से इंडस्ट्री रु मतलब बाय मिस्टेक से वर्कर मानक द्वारा गैस लीक हो जाइतिला गोटे डेंजरियस गैस से गैसटा कोन थिला तमरो ओनली इट इज रिटन डेडली केमिकल गैस तो से गोटे बाय मिस्टेक लीक हो जाइतिला से इंडस्ट्री रु आ से गैस एयर रे मिसिकिरी मतलब भोपाल में बहुत लोकंकर डेथ हो जाइतिला आसपास 4000-5000 लोकंकर डेथ होइतिला तापर देखो पिला माने से गैस केते डेंजरियस से अधा लोक तो पंगु हो जाइतिले तापर नेक्स्ट जनरेशन जो माने प्रेग्नेंट थिले ताको बेबी भी पंगु हो जाइतिला कि अंध हो जाइतिला कार हाथ गोड़ हो नथिला एंतिला तार नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन भी पिला माने बहुत मानसिक जंत्रणा रे जो पिला माने सब जन्म होइतले मानसिक जंत्रणा रे जन्म होइतले माने देखो से गोटे लीकेज रु केते मात्रा रे हानि कला से मतलब कंट्री रे भोपाल रे ठीक अछि तो एयर होची गोटे मतलब बहुत कम समय रे अत्यधिक स्प्रेड हे पारे जोटा को हम जदि प्योर न रखिबा क्लीन न रखिबा ताले हम जीवन प्रति बहुत भयंकर सिचुएशन आसीबार आशंका रही ठीक अछि तो देखो नेक्स्ट कोन हला केबे हितला इंसिडेंट 3 डिसेंबर 1984 रे डेडली गैस फ्रॉम ए केमिकल प्लांट ऑपरेटेड बाय यूनियन कार्बाइड एस्केप्ड इनटू द एटमॉस्फेयर किलिंग ओवर 4000 लोकल रेसिडेंट्स and rendering blind and crippling a large section of the city surviving pollution was already सेटा कहसली बहुत लोग अंध हो जाइतिले क्रिपलिंग मतलब पंगु हो जाइतिले आउ सिया एटमॉस्फेयर को कंप्लीटली पोल्यूटेड कर देतला कोटा से जो एयर मतलब जो कार्बाइड गैस टा लीक हेतला ठीक अछि तो not only Bhopal but now every city, every town, every corner of the earth is facing as a crucial problem. Every day, every moment we breathe polluted air and may become a victim of air pollution. तो सेटा तो गोटे भोपाल इंसिडेंट मेंशन करा गला बट आजिकली एवरी सिटी एवरी टाउन एवरी कंट्री आमे पोल्यूटेड एयर ईच एंड एवरी डे एवरी मोमेंट आमे माने ब्रीथ करूचे जोटा कि आमे फील भी करि पाने बेले बेले जानथि तो माने ए जो बाहर को जाई आसो इत्ते सफोकेटिंग फील हुए तब माने पिला माने स्कूटी चलौथबो जाउथबो कि केमति जाउछो स्कूल को तो निजे फील करबा तो तुम बाहर जाई गेसले मुंह हाथ धोई कि टिके फैन तले न बसी गले बहुत ब्रीथलेस फील होय छ जीवन बाहर जो कि एमति फील हुए तो एबेडू हम केमति लागिलानी और बहुत सारा जगह अछि जेमति डेली तो आजिकली तमे विदाउट मास्क
तुम बाहर को जाई परिबनी एते पॉल्यूटेड एयर हे गलानी कोलकाता रे भी सेंती सिचुएशन तो आम जदि एबेटू केयरफुल न रहबा तेले आम फ्यूचर बिल्कुल भी सिक्योर हे परिबो नाही ठीक अछि तो a man can live without food for a month but without water for 2 or 3 days but he cannot live without breathing even for a minute जानि पर जे एयर हम पे केते नेसेसरी हमें फूड बिना रही परिबा गोटे मास जाके भी रही जाई परिबा खाली पानी पी के ठीक अछि अब पानी न पी के 3-4 दिन हम रही जाई परिबा जदि हमें चांस नबा या फिर काहा को कि हमको चैलेंज कला तले हमें सर्वाइव करि परिबा बट एयर जदि के ना हम निश्वास रोकी देला 3 रु 4 मिनिट रु अधिक बंची परिबनी हला तो एयर हम पई केते इंपोर्टेंट एयर बिना हमें गोटे 2-3 मिनिट रु अधिक बंची परिबनी तो हमको जदि सही एयर को ही हमें पॉल्यूटेड कर दवा ताले हमें केमति बंचीबा ठीक अछि तो it is estimated that an average adult exchanges 15 kg of air a day in comparison to about 1.5 kg of the food consumed and 2.5 kg of water intake तो देखो जदि एयर को केजी हिसाब रे जो लाइन रे लिखा होला एयर को जदि केजी हिसाब रे मापा जाए तो एवरी डे गोटे एडल्ट माने आमे एवरी डे आमे 15 रु 16 केजी एयर इनहेल करूचे ठीक अछि भीतर को नोचे बाहर को छाडुचे भीतर को नोचे बाहर को छाडुचे 15 रु 16 केजी एयर केति के कंपेयर करले जेहत कि खाइबा हमें मात्र गोटे 1.5 केजी रु 2 केजी खाइबा खाउचे पूरा सकाळे ब्रेकफास्ट ने कि राती डिनर जाके गोटे रु 1.5 केजी या 2 केजी खाउचे सेमिति पानी भी हमें सही केजी हिसाब रे जदि हमें मापिबा 2.5 केजी रु 2 केजी रु 2.5 केजी हमें नोचे तो माने देखो पिला माने एयर आम बॉडी रे केते मात्रा रे प्रवेश करूची केते मात्रा रे तारो रोल मतलब महत्वपूर्ण तार जो रोल रोची आम शरीर रे आम शरीर हेल्दी लाइफ पई या फिर आम जदि अनहेल्दी भी होचे ताहले भी एयर ता पे लिसन हे परिबो कारण आम खाइबा पानी पीबा ताठू अधिक आम पवन आहार करूचे पवन को आम भीतर को नोचे ठीक अछि कारण ऑलरेडी मेंशन कर दिला कि तमे न खाइ कि मासे रहि जाय परिबो किंतु निश्वास न नै 2-3 मिनिट रु अधिक रहि परिबो नाही ठीक अछि तो नेक्स्ट कोन देखो इट इज ऑब्वियस दैट द क्वांटम ऑफ pollutants that enter our body through representation would be manifold in comparison to those taken in through polluted water or contaminated food तो एटा क्लियर ऑब्वियस हे गला कि जति कि जोड़ा मु एबे ऑलरेडी कहली तो क्वांटम मतलब प्रमात्रा मतलब जो मात्रा रहउची पानी मतलब एयर रो जो मात्रा रहउची सेटा सेति कि हम बॉडी को पॉल्यूट सपोज हम जदी पॉल्यूटेड वाटर भी पिउचे ताले से जो मात्रा रे हार्म करि परिबनी जते जल्दी एक्शन देखेबनी हम बॉडी रे एयर जदी पॉल्यूटेड हैला ताले हम बॉडी रे संगे संगे रिएक्शन देखेबो ठीक अछि तमे जदी पॉल्यूटेड पानी पिउचे ताले तमे 4-5 दिन देह खराब हो जाय पारे किंतु जदी पॉल्यूटेड एयर ब्रीथ करछो ताले से 5-10 मिनिट भीतर ता रिएक्शन देखेबो तो ता माने एयर हम पई केते नेसेसरी आई मीन द प्योर एयर केते नेसेसरी हम पई ठीक अछि नेक्स्ट देखो नेक्स्ट पैराग्राफ थर्ड पैराग्राफ एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस comprising 78% nitrogen 21% oxygen and a little less than 1% argon together with 0.03% carbon dioxide तो जान पालो एयर इज द मिक्सचर ऑफ व्हाट तमर रहला 78 तो सबुठ अधिक मात्रा रे रहउची नाइट्रोजन तापरे रहउची कार्बन डाइऑक्साइड रहउची 21% आर्गन होउची तमर वायुमंडल रो गोटे निष्क्रिय गैस जोडा केते परसेंट रहउची 1% मात्र रहउची आउ कार्बन डाइऑक्साइड रहउची 0.03% जदि 8% ता मतलब बैलेंस है कि रहला एयर रे ताले दैट एयर इज अ प्योर एयर ओके जदि तमरो 78% रहला नाइट्रोजन 21% ऑक्सीजन और 1% समथिंग रहला आर्गन आ बाकी 0.03% रहला कोन सेटा तमरो कार्बन डाइऑक्साइड ताहले जदि ए तीन चारटी गैस बैलेंस है कि एयर रहला कारण हमें आगुर जानि जे एयर इज द मिक्सचर ऑफ गैसेस जदि एति की गैस बैलेंस है रहला देन द एयर इज प्योर
तो से एयर आम ब्रीथ कले आम लाइफ लंजिविटी बहुत बढ़िबो ठीक अछि। These elements make up 99.9% of dry air. ओके तो ये जो एलिमेंट्स जो रहुची से 99.9% एयर को ड्राई रखे as long as this composition is maintained the air is pure जोटा मैं ऑलरेडी कहली कारण से 99.9% एयर को ड्राई रखुची तो जानो जे एयर प्योर अछि ठीक है। को गैस मिश्रण रे हैला सेटा मन रखियो पिला माने। Then if this composition is altered, that is the oxygen level gets reduced or irritating gases enter the atmosphere, then the air is said to be polluted air and inhalation of this polluted air can lead to respiratory disorders. पूरा कितने serious matter देखो पिला माने। Air pollution is a very serious matter in our coming, I mean the present generation and for the coming generations ठीक अछि। तो जानि पारलो केते इम्पोर्टेंट थिंग जदि एति की गैस बैलेंस ही रहिला ताले हमरो एयर प्योर अछि। जदि किछि अननेसेसरी बाहर गैस एयर मिक्स हे गला ताले एटा को कहजिवो एयर पोल्यूशन ताले हम एयर पूरा दूषित हे गला। आ जदि दूषित एयर हम ब्रीथ करूचे ताले बहुत प्रॉब्लम होबार चांस अछि कारण रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कोन जानि परछो पिला माने जेमती कि आस्थमा होची लंग डिजीजेस होची तमरो आजिकल जो लंग कैंसर होची ए सब होबार चांस अछि जदि एयर रे को भी बाहर मिश्रण गैस मिश्रित हे गला ठीक अछि। नेक्स्ट पैराग्राफ देखो पिला माने our air is being poisoned with the byproducts of an expanding technological society. Air pollution is nothing new, but what is new is the scope of severity of air pollution. तो देखो पिला माने आमर जो टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी रहउची आजिकली जेमति कि हमें इंडस्ट्रियलिस्ट मतलब गोटे इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करूचे या फिर गोटे नुआ गाड़ी किनुचे किछि भी छोटो मोटो आमर जो डेवलपमेंट रे ही एयर पोल्यूशन होची। तो जो बैटरी गाड़ी आजकल यूज करछन सेटा को बढ़ावा दबा उचित जोथरे स्मोक मतलब धुआं निर्गत होनी ठीक अछि। तो आमे आम निज हाथ रे हम एयर को पॉइजन करूचे जेडा लेखाला बाय प्रोडक्ट्स ऑफ एन एक्सपैंडिंग टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी। आम सोसाइटी को हम जते एक्सपांड करूचे हम जो बाय टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी को जते एक्सपांड करूचे हम एयर पोल्यूटेड हे जाउची। एयर पोल्यूशन इज नथिंग न्यू बट व्हाट इज न्यू इज द स्कोप एंड सिवियरिटी ऑफ एयर पोल्यूशन। तो सिवियरिटी मतलब कोन होची कठोरता। एयर पोल्यूशन आगुरु भी थिला बट एबे कोन होची किछि नुवा नो बट एबे हम सेटा को इग्नोर करूचे हम ता प्रति कठोरता देखौचे हम सेटा को इग्नोर करके आउरी नुवा नुवा जिंस डेवलप करि चलचे नुवा नुवा इंडस्ट्री बसै चलचे हमें केयर ही करनी कि हम एयर रो कोन हालत रे गछ को काटी दोचे गछ कोन करि जान पिला माने कार्बन डाइऑक्साइड को से ब्रीथ इन करे हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करे जहाँ द्वारा कि आमर एटमॉस्फेयर क्लीन रहे और प्योर एयर से प्रोवाइड कर पारे ठीक अछि। तो एटा जदि हमें गछ काटी दबा नुआ नुआ इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करिया ताले डेफिनेटली हम एयर पोल्यूटेड हबो हमें माने रोगाक्रांत हबा ठीक अछि। नेक्स्ट पैराग्राफ को जाओ पिला माने in recent times quite a large number of industries can be seen in urban areas as well as in rural pockets. तो अबे रिसेंटली तब मैंने नीचे नोटिस करथबो गोटे गोटे जगह देखबो गछ उड़ाय थिबो ठीक मासे देढ़ मासे तो से गछ को पूरा काटी क्लीन करी बड़ बिल्डिंग बनै जेतो गोटे शॉपिंग मॉल हे जेतिबो कि गोटे कोन इंडस्ट्री के पके देतिबो सुगर इंडस्ट्री या फिर किछि भी कोई ऑयल इंडस्ट्रीज ठीक अछि। तो तादर कोन हैला कंप्लीटली हमको जे हेल्प करूची हमर जे मतलब गछ होची हमर प्रकृत बंधु हमें बंचिबार कारण गछ आजिकली वर्षा एते कम काहे कि होची। तो सेडा ही लिखा जायछि कि अर्बन और रूरल एरिया जे देखियो बहुत सारा इंडस्ट्री बस जाउची तापरे आ कोन होची देखो मोस्ट ऑफ दिस इंडस्ट्रीज स्प्यू डेंस स्मोक फ्रॉम एयर चिमनीज। तो जो इंडस्ट्रियल चिमनी थिबो देखिबो ता द्वारा स्मोक पूरा मोटा आकार रे बाहर को बाहर से क्वाड जाउछ किछि समय देखो से इंडस्ट्री एरिया गुडा देखिबो सेठी जो गछ पत्र भी थाए ताकर जो जळकणा रहउछ से भी बंद हो जाउछ धुआं पड़ी गछ गुडा ग्रीन रु ब्लैक देखा जाउछ
ठीक अच्छे तो से गछ बंची था तो मरीगला सहित समान तो व्हाट इज दिस स्मोक मेड ऑफ एंड हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड इंडस्ट्रीज रिक्वायर स्टीम and to produce it various fuels such as coal, coke, furnace, oil and burnt. During burning or along with heat, smoke is also produced. तो जो कोल तापरे फुएल जो करा जाउची सेतु कोन होची मोटा आकार रे धुआं बाहरुची जोटा कि आउ टिके स्टीम करके ताकू आउ कोठी की ताकू कंज्यूम करके रखिबा उचित ना कि एयर को छाड़ दो उचित जदी एयर को हम छाड़ी दोजे ताले हम एयर पूरा कंप्लीटली पोल्यूटेड हो जाउची तो वेयर डज दिस स्मोक गो तो केबे चिंता करछ पिला माने तो से स्मोक ता जाउची कोआडे जो मोटा आकार रे चिमनी इंडस्ट्री रे बड़ बड़ चिमनी लगी जे पूरा धुआं एते बाहर थबो तो से धुआं जाउची कोआडे से कुआडे जाउची कुआडे भी जाउनी से बुली वाली से हम एयर रे ही मिसी की रहउची जोटा कि अल्टीमेटली आसी के हमरी भितरे पसुची ता द्वारा कोन होची से गोटे लेयर क्रिएट करूची हम लंग्स ऊपर तो लेयर क्रिएट करूची हम निश्वास प्रश्वास हम क्लियरली नहीं परिबे धीरे धीरे हम श्वासरुद्ध होई जिबा किछि बहुत सारा बड़ बड़ डेंजरस डिजीज बाहरियो तापरे हमर डेथ हो एटा ही सॉल्यूशन एटा ही अल्टीमेट रिजल्ट तो एबेठु हमको केयरफुल हेबाकू पड़िबो apparently it disappears in a short time but in reality it never does so जाम ऑलरेडी कहिबी संगे संगे देखा जे हे कोड धुआं पळेला किंतु सेटा सतरे सेमती हुएनी से धुआं कोन हुए it never does so या सतरे हुएनी instead it mingles with the atmospheric air and pollutes it तो से कोन है mingles मतलब मिसी जाए एयर रे मिसी की से हम एयर को पोल्यूट करते जो एमे आगो हमें पढिले कि 21% हमर ऑक्सीजन रहउची 78% नाइट्रोजन रहउची से सब जो धुआं जाउची ताकू जो मिसे के से ऑक्सीजन कुआडे जाउची से नाइट्रोजन कुआडे जाउची ओनली से पोल्यूट एयर को मतलब से जो गैस ता जाउची से ही एयर रे धीरे धीरे रहउची एयर को पूरा बहळ कर दोची ठीक अछि we respect this polluted air containing obnoxious gases and ash and dust particles तो आमे ही ताकू घृणा करते obnoxious मतलब कौन आमे ही ताकू घृणा करते से गैस देखिबो सामान्य धूप काटी भी तुम नाक आगे लगेबो तुम निश्वास नहीं परिबने धुआंटा हमको बहुत ब्रीथलेस कर दिए अब धीरे धीरे जब हम एयर को ही हमें सही मतलब घृणित धुआं रे भर्ती कर दो ताले हमें बंची परिबा केमिति ठीक अछि हमको ही फ्यूचर विषय भाबा को पड़िबो नहले आमे ही द करेंट जनरेशन कैन सेव आवर फ्यूचर अदरवाइज आमे तो टिके बंची जाउ 50-60 वर्ष जाके नेक्स्ट जनरेशन से 20-30 रु कोन दाम सब रोग होई दिबो तो विदाउट आवर नॉलेज आवर लंग्स स्लोली बिकम गार्बेज डम्प्स फ्रॉम दिस पोल्यूटेंट्स मतलब कि लाइन लिखा है कि सुंदर मतलब जे बुझिबा लोक आराम से बुझि जिवो कि विदाउट आवर नॉलेज आमे जानि पारुने किंतु आमर जो लंग्स रोचे सी गोटे गार्बेज डंप हे जाउची जते खाली धुआं से गुंड से पाउस पसी की रहला जेटा कि हम भी जानि कारण हम निश्वास न जा नाक चिपी के बुलिबा निश्वास न तो बंची परियानी ठीक अछि तो हमको हम एयर को केमिति प्योर रखि परिबा केमिति ताकू केयर नै परिबा सेटा हमको जडिबा पड़िबो ठीक अछि नेक्स्ट देखो thermal power stations are rated the first among the industries that charges high amounts of smoke and ash so thermal plant industry कोटा is a type of power station in which heat energy contained तो thermal plant industry करा जाए सेतिरे थर्मल जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निर्गत करे जेटा पानी को बहुत जोर मात्रा रे हीट करके से माने इलेक्ट्रिसिटी निर्गत करते तो ता द्वारा भी गोटे धुआं एयर रे मिसे तो आजिकली सबू सिटी रे प्राय गोटे थर्मल प्लांट इंडस्ट्री रहउची बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी भी दरकार हमको तो सेति पई देखिबा उचित आमे कोन खाद्य खाउची आमे कोन ब्रीथ करूची केते क्लीन एयर ब्रीथ करछी सेटा पे हमको सतर्क होबो पड़िबो ठीक अछि तो अदर सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूटिंग टू एयर पोल्यूशन आर सीमेंट स्टील और प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज
तो मेन इंडस्ट्री कौन रही देखो पे थर्मल प्लांट इंडस्ट्री जो इलेक्ट्रिसिटी निर्गत करोची रहा सीमेंट इंडस्ट्री से बहुत धुआं बाहर स्टील इंडस्ट्री आउटे रहा आयरन ओर ठीक अच्छे ये सब इंडस्ट्री ही मेन पल्यूट करुच्ची या पर तुम मैंने जान आमर जो ट्राफिक आजिकल हो गाड़ी मोटर सी के प्रकार धुआं निर्गत करुच्ची आम एयर को पल्यूट करुच्ची सम ऑफ द केमिकल इंडस्ट्रीज आल्सो रिलीज टॉक्सिक फ्यूम्स इनटू द एयर लव विथ स्मोक तो बहुत गुडे रोची केमिकल इंडस्ट्रीज ये भी आमर एयर को बहुत मात्रा रे पल्यूट करुच्ची तो पिला माने मु आजिर लेसन एतिक कंप्लीट मतलब छाड़ुची नेक्स्ट मु नेक्स्ट पार्ट रे को कंप्लीट करबी तो तमे माने बहीटी को मु जा आज बुझेइली आउ दि चारि थर पढ़ बुझ जानो कि एयर प्योर एयर आम मानकर बंची रहबा पे केते मात्रा रे नेसेसरी ठीक अछि आ तम मानकर जो एसे भी पढ़ी पारे एयर पोल्यूशन ऊपर एसे भी आसुची इंग्लिश रे तो तमे या ऊपर बहुत सारा पॉइंट नै परियो बहुत सुंदर भाव रे लिखा है चैप्टर टी आकु भलो भाबरे पढ़ो and thank you for listening. I will come with the part 2 of this chapter. Thank you.